और अलीगढ़ से बड़ी खबर है, सपा सांसद के काफिले की गाड़ियां आपस में टकराई हैं। टक्कर में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। हादसे में सपा सांसद रामजीलाल सुमन सुरक्षित। लोधा थाना इलाके का यह मामला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर अलीगढ़ से है, जहां सपा सांसद के काफिले की गाड़ियां आपस में ही टकरा गई और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। टक्कर में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। हादसे में हालांकि जो सपा सांसद रामजीलाल सुमन है वो सुरक्षित हैं। लोधा थाना इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। आगे का हिस्सा आप देख सकते हैं कि एक तरफ से पूरा डैमेज हो गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन सपा सांसद इसमें पूरी तरीके से सुरक्षित बताए जा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोधा थाना इलाके का यह मामला है। टक्कर में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। आसपास से ट्रैफिक भी गुजर रहा था। ये देखिए आगे का जो हिस्सा है गाड़ी का पूरी तरीके से वो डैमेज हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और गाड़ियों को साइड करवाया गया। सपा सांसद की काफिले की गाड़ियां थी जो कि आपस में ही टकरा गईं और जिस वजह से यह हादसा हुआ है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस हादसे में सपा सांसद रामजीलाल सुमन पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। तो अलीगढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो सपा सांसद के काफिले की गाड़ियां आपस में टकराई हैं। ये अलीगढ़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक के बाद एक कई गाड़ियां इस काफिले में चल रही थी जो कि टकरा गई, जिस वजह से हादसा हुआ है। और अलीगढ़ से हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष इस वक्त जुड़ गए हैं। मनीष, ये हादसा कैसे हुआ? कितनी गाड़ियां इस काफिले में शामिल थी? कहां जा रहे थे सपा सांसद? जी, ये यहाँ से बुलंदशहर की ओर जा रहे थे। ये इनका काफिला करनी सेना ने इनको थोड़ा चैलेंज किया था। करनी सेना के जब उन्होंने गुटकों को देखा उसके बाद ये हड़बड़ाहट में ये काफिला आपस में टकराया है। और अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे पास कुछ खबरें आई हैं। करनी सेना के ने काफिले रोकने के चक्कर में इन गाड़ियों के ऊपर टायर भी फेंके हैं। फिलहाल आपस में गाड़ियां टकराई हैं, मामूली चोट लगी हैं, लेकिन ये काफिला बुलंदशहर के लिए यहाँ से रवाना हो गया है। बिल्कुल, सपा सांसद पूरी तरीके से ठीक है रामजीलाल सुमन? जी, वो अभी फिलहाल पूरी तरह ठीक हैं, जो जानकारी मिल रही है, लेकिन ये अभी बुलंदशहर नहीं पहुंचे हैं, अभी रास्ते में हैं यहाँ से। अभी इस टाइम खैर के वो चल दिए हैं यहाँ से ये। और ये पूरी घटना जो हुई खेदेश्वर चौराहे के आसपास हुई थी, लेकिन यहाँ से एक काफिला रवाना हो चुका है। अब आगे देखते हैं, वे पहुंचते हैं, वहां से उतरते हैं गाड़ी में से, तब क्या कितनी कुछ चोटें आई हैं तभी थोड़ी। मनीष, यानी कि हादसे की वजह आप बता रहे हैं कि हड़बड़ाहट में, क्योंकि करनी सेना ने चैलेंज किया था और इस वजह से हड़बड़ाहट में ये टक्कर लग गई आपस में गाड़ियों की? जी बिल्कुल, ये हड़बड़ाहट में ही टक्कर लगी है, क्योंकि अभी एक विजुअल अभी और आया हुआ है, उसमें करनी सेना के जो पदाधिकारी हैं क्षेत्र के, वो इसके काफिले के ऊपर टायर फेंकते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ये हड़बड़ाहट में ही ये पूरी घटना। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष जानकारी के लिए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। करनी सेना के जो लोग थे वो विरोध जाहिर कर रहे थे। बुलंदशहर जाना था सपा सांसद को और इसी बीच तस्वीरें आप देख रहे हैं, टायर फेंकते हुए भी गाड़ी पर नजर आए, जिसमें हड़बड़ाहट में ये काफिला जब आगे बढ़ा तो एक के बाद एक कई गाड़ियां इसमें आपस में टकरा गई हैं। हालांकि सपा सांसद पूरी तरीके से सुरक्षित है और गाड़ियां यहां से आगे के लिए रवाना हो गई हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। करनी सेना के लोग जिन्होंने विरोध जाहिर किया था और सपा सांसद के बयान से लगातार नाराज नजर आ रहे हैं, टायर फेंकते हुए नजर आए हैं, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि हड़बड़ाहट में गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिस वजह से हादसा हुआ। ये देखिए काफिला निकल रहा है, गाड़ियां जा रही हैं और इसी बीच ये जो करनी सेना के लोग हैं ये विरोध जाहिर कर रहे हैं। सड़कों पर टायर फेंके जा रहे हैं, गाड़ियों पर भी टायर फेंकने की कोशिश की है, रास्ता रोकने की कोशिश की और इसी वजह से ये गाड़ियां आपस में टकरा गई। हालांकि हादसे में सपा सांसद रामजीलाल सुमन पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो विरोध लगातार जारी है, माफी की मांग की गई है, लेकिन अभी तक सपा सांसद अपने बयान पर कायम है। समाजवादी पार्टी का भी साथ मिल गया है रामजीलाल सुमन को, लेकिन इस पर जो करनी सेना है उसकी नाराजगी लगातार बनी हुई है। इससे पहले आपको याद होगा कि बड़ी संख्या में जो करनी सेना के लोग थे वो आगरा में भी एकजुट हुए थे। रामजीलाल सुमन के घर का भी घेराव करने की कोशिश की गई थी। आक्रोश तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिख रहा है और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं।
अलीगढ़ की तस्वीरें हैं। बुलंदशहर जाना था रामजीलाल सुमन को, और इसी बीच जब उनकी गाड़ियों का काफिला यहां से निकला और कपिल श्रीवास्तव जी इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल जी, तस्वीरें हम ये देख रहे हैं, बुलंदशहर जाना था सपा सांसद को, लेकिन करनी सेना ने विरोध किया और ये खबर मिल रही है कि हड़बड़ाहट में गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। कपिल जी क्या आपको आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। ये अलीगढ़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये एक साथ कई गाड़ियां यहां से निकल रही थी। करनी सेना के लोग मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने पहले से ही कह दिया था कि विरोध किया जाएगा। और देखिए, हाथों में टायर लेते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों से गाड़ियां निकल रही हैं और उन्हीं गाड़ियों पर ये टायर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच जब तेज रफ्तार से सपा सांसद की गाड़ियां आगे बढ़ी तो उसके और समाजवादी पार्टी से इस वक्त कपिल श्रीवास्तव जी हमारे से जुड़ गए हैं। कपिल जी, अगर आप तक आवाज जा रही हो तो ये अलीगढ़ की हम तस्वीरें देख रहे हैं। जो करनी सेना के लोग हैं वो टायर फेंकते हुए दिख रहे हैं सपा सांसद की गाड़ी पर, और हड़बड़ाहट में उनकी गाड़ियां आपस में टकरा गई। देखिए, वो करनी सेना के लोग नहीं है, वो योगी सेना के लोग हैं। क्योंकि अगर किसी अन्य सेना के लोग होते, किसी अन्य समाज के या सामाजिक संस्था के लोग होते तो निश्चित रूप से सरकार उन पर कार्रवाई बहुत पहले ही कर चुकी होती। आज इतनी हिमाकत अगर किसी की बड़ी है तो उसका कारण है कि जंगल राज उत्तर प्रदेश के अंदर कायम है, और उत्तर प्रदेश के अंदर एक जंगल राज कायम ना होता तो आप सोचिए कि विपक्ष का जो सबसे मजबूत दल है, जो कि लोकसभा के इलेक्शन में सबसे बड़ा दल उभर करके सामने आया, आज उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की जान लेने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव जी की जान लेना चाहती है। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी हमला करवा रही है क्या? बताए हैं जी कपिल जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी हमला करवा रही है क्या? अब इसमें कोई दो राय या कोई संशय रह जाता है क्या? अगर ऐसा उत्पात मच रहा है और सरकार के हाथ में कुछ नहीं है, इससे पहले आगरा में गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, और आज तक अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो इसका मतलब क्या होता है कि सरकार का संरक्षण उन्हें प्राप्त है और देश के अंदर जंगल राज कायम है। आज देश के अंदर जो सांसद है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो किसी विपक्षी बड़े दल का, उसकी आज जान जो है वो लेना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। क्योंकि एनएसजी कमांडोज क्यों हटाए गए? जिस पार्टी के 37 सांसद हो, जो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हुई, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को आखिर एनएसजी की सुरक्षा क्यों प्राप्त नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के विविध मंत्रियों और सांसदों को प्राप्त है? तो ये तो सोचना पड़ेगा ना, ये कि पैरिटी से ये देश चलेगा, इस देश के संविधान से देश चलेगा। आज ये विपक्ष पर प्रहार है, इसको मानना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम। कपिल जी, लेकिन साफ तौर पर करनी सेना ने कह दिया है ना कि अगर माफी मांग लेते हैं तो मामला खत्म हो जाएगा। वो माफी नहीं मांग रहे हैं ना, उन्हें तो समाजवादी पार्टी का साथ मिल रहा है। कौन है? जो आदमी क्रिमिनल एक्ट कर रहा है उससे कोई आप माफी की बात कर रही है? आप मुझे बताओ, एक आदमी क्रिमिनल एक्ट कर रहा है, आप उससे माफी की बात कर रही है? अगर किसी को किसी बात से क्षोभ है तो न्यायालय इस मुल्क में खुला हुआ है। संविधान के अंदर जो 3 अंग दिए हैं उसमें से न्यायपालिका एक हिस्सा है। न्यायपालिका का साथ क्यों नहीं लेना चाहती है करनी सेना? इस तरीके से उधम मचाने का उनको किस कानून में पावर दिया गया है? सरकार ने चूड़ी पहन ली है, करनी सेना के आगे राजनीति कर रही है, और वो नहीं चाहती है कि अखिलेश यादव जिंदा रहे। नहीं कपिल जी, और बीजेपी तो ये कह रही है कि जाति की राजनीति आप लोग कर रहे हैं, राजपूत दलित का मुद्दा आप लोग बना रहे हैं। राजनीति कौन कर रहा है ये सबको पता है। करनी सेना के लोग योगी सेना के लोग हैं, योगी के समाज के लोग हैं। योगी के समाज के होने के नाते बुलडोजर लेकर अगर कोई आदमी धरना प्रदर्शन कर रहा है, लोगों के ईंटा पत्थर चल रहा है, सांसद का हाउस भी सुरक्षित नहीं है, तो एक आम आदमी का उत्तर प्रदेश में क्या हाल होगा? आप ये सोचिए। इस देश के अंदर जो है वो जंगल राज योगी सरकार ने कायम कर दिया है। खुल करके क्षत्रियवाद जो है वो योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जा रहा है। कपिल जी, और ये तस्वीरें हम देख रहे हैं कि गाड़ियां काफिले में निकल रही हैं, टायर फेंके जा रहे हैं उनकी गाड़ी पर। तो यही तो सबसे ऐसी स्थिति है कि सोचनीय प्रश्न है कि नहीं कि उत्तर प्रदेश में सरकार है कि नहीं। जो सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती है, जो शांति कायम करने की बात करती है, वो पीछे से इस तरह के सेना को प्रश्रय दे करके अपराध कराने का काम कर रही है। इस देश में जंगल राज कायम करवा रही है। क्या चाहती है कि इस तरह से भी द्वेष हो जाए कि जो वो 80-20 करना चाहते हैं? क्या इस देश को गृह युद्ध में ले जाना चाहते हैं? लेकिन बीजेपी कहती है कि विवादित बयान आप लोगों की पार्टी की तरफ से दिए जाते हैं, अगर हमारी तरफ से कोई महान बता देते हैं। अगर हमारी तरफ से कोई विवादित बयान दिया गया तो ये न्यायालय में तय होगा, ना कि सड़कों पर तय होगा, ना कोई सरकार तय कर सकेगी।
तो आपको सोचना चाहिए कि ये न्यायालय के अंदर की चीजें होनी चाहिए। अगर हमारा कोई बयान अपराध की श्रेणी में आता है तो न्यायालय में उसको ट्रायल होगा। आप हमारे विरुद्ध FIR कायम कीजिए। आप मुझे बताइए, करणी सेना के लोगों के खिलाफ जो FIR कायम हुआ था उसमें कितनी गिरफ्तारियां हुई? कभी मीडिया ने इस प्रश्न को किया? जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जान को लेने की कोशिश की जा रही है इनके गुंडों और माफियाओं के द्वारा, ये आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा? मीडिया को तो खुद प्रश्न पूछना चाहिए। कपिल जी, हम सारी खबरें दिखाते हैं, आपकी भी खबरें दिखाते हैं, बीजेपी की भी खबरें दिखाते हैं, आपको कुछ नहीं मिला तो मीडिया को दोष दे रहे हैं। हेलो जी, कपिल जी, मैं कह रही हूँ कि आपकी खबरें भी दिखाते हैं, हम करणी सेना की भी दिखाते हैं, बीजेपी की भी दिखाते हैं, और अभी ये दिखा रहे हैं ना खबर। करणी सेना इस देश की अराजक तत्वों की एक संगठित गिरोह है। उसकी तुलना क्या आप समाजवादी पार्टी से करेंगे, जिसने इस देश को 37 सांसद दिए हुए हैं, वर्तमान समय में 4 बार उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार दी है। ऐसे पार्टियों की तुलना क्या आप करणी सेना जैसे अराजक तत्वों से करेंगे? चलिए, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कपिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये 2 तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। रामजी लाल पर यह हमला हुआ है, सपा सांसद हालांकि पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे, तस्वीरें आप देख रहे हैं। और करणी सेना का यह हमला, विरोध जाहिर किया गया, टायर फेंकने की कोशिश की गई और हड़बड़ाहट में उनकी गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। हालांकि सपा सांसद पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। और मनीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मनीष, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि फ्रंट सीट पर रामजी लाल सुमन बैठे हुए थे और सीट बेल्ट उन्होंने पहना हुआ था, पूरी तरीके से सुरक्षित हैं वो? और महिपाल मकराना जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं करणी सेना से। महिपाल जी, ये किस तरीके की नाराजगी है, किस तरीके का विरोध है? सांसद पर हमला किया जा रहा है ऐसे? मैडम, हमला जैसा कुछ भी नहीं है, विरोध प्रदर्शन है। विरोध संविधान में विरोध होता रहता है। सभी जो भी जनप्रतिनिधि हैं, अगर कुछ गलत बोलेंगे ऐतिहासिक पात्रों के लिए तो उसके लिए न्यायालय है ना, उसके लिए कानून है। कानून है तो कानून कहाँ इनको सजा दे रहा है? मैडम, पिछले 1 महीने से सड़कों पे है समाज, पूरा देश समाज सड़कों पे है, राजपूत समाज सड़कों पे है। इतने बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन किए गए, आगरा में लाखों लोग इकट्ठे हुए। कौन सी FIR दर्ज हुई मुझे बताइए, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ। कौन सी FIR दर्ज हुई इनके खिलाफ? इन्होंने सदन में बैठ के जहां नीति निर्धारण का काम होता है, जहां लॉ बनाने का काम होता है, वहां के सपा सांसद, राज्यसभा सांसद सदन में खड़े होके ये इस तरीके की ओछी हरकतें करते हैं, इस तरीके के निंदनीय बयान देते हैं ऐतिहासिक पात्रों के लिए, देश के हीरोज के लिए। तो आप बताइए उनके खिलाफ क्या मुकदमा दर्ज हुआ है? जी, तस्वीरें आपने देखी क्या ये वाली? ये गाड़ियों पे टायर ऐसे फेंका जा रहा है कि उनकी जान तक जा सकती थी, वो तो बाल बाल बच गए। गाड़ियों के टायर फेंकने से किसी की जान आज तक मुझे लगता है गई नहीं है। सुनिए ना, और ये कोई बम नहीं फेंक रहे हैं, लड़के केवल। महिपाल जी, आपने गाड़ियों की हालत देखी? वो बहुत डैमेज हुई है आगे से। एक भी गाड़ी के कोई शीशे नहीं टूटे हैं, गाड़ी का कोई कुछ नहीं हुआ है। मैंने वहाँ की हर एक उसकी जायजा लिया है, अभी मैंने पूछा वहाँ पर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और केवल विरोध प्रदर्शन करेंगे जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। लोग विरोध प्रदर्शन में हैं, रुके हुए हैं। हम तो बार बार बोल रहे हैं, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कीजिए, इनके खिलाफ इनकी सदस्यता भंग कीजिए, राज्यसभा की सदस्यता इनकी निरस्त की जाए, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, आपराधिक मुकदमा दर्ज हो, बाकायदा राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। ये राष्ट्र के हीरोज के खिलाफ बोल रहे हैं मैडम। अगर तो देश के लिए लड़ने वाली जो भी व्यवस्थाएं हैं, ये कोई भी सेना है, संस्था है, उनके खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हम बार बार बोल रहे हैं, हम खुद नीति निर्धारण तय करने वाले लोगों के साथ हैं, हम लोग खुद संविधान से चलने वाले लोग हैं, पर इस तरीके की हरकतें सहन नहीं की जाएगी। कहते हैं ना, लोकतंत्र में इजाजत है सभी को विरोध करने की, नाराजगी जाहिर करने की, लेकिन ये कौन सा तरीका है? आप तो अध्यक्ष है ना, तो आपको तो समझाना चाहिए अपने लोगों को। आपकी बात मानेंगे वो? समझा रहे हैं तभी तो कुछ उग्र नहीं हो रहा है। हम तो समझा के बैठे हुए, हम तो हर दिन बोल रहे हैं, सरकारों से निवेदन है, हम तो बोल रहे हैं। राज्यसभा के जो स्पीकर है माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, उनसे बार बार निवेदन कर चुके हैं, लेटर लिख चुके हैं, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, स्पीकर महोदय को, सबको लेटर लिख चुके हैं। बार बार हम लोग यहाँ आंदोलन कर चुके हैं, फिर क्यों नहीं हो रही है इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज? क्यों नहीं हो रही है इनके खिलाफ कोई कार्रवाई? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के उन लोगों को बोलना चाह रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ कि क्यों युवाओं को सड़कों पे आना पड़ रहा है, अपना विरोध दर्ज करवाना पड़ रहा है। हम लोग खुद ऐसी चीजों के खिलाफ है, पर जब नहीं माना जाएगा तो युवा अपना रोष कहाँ पर प्रकट करेंगे, कहाँ पे दिखाएंगे कि हम लोग विरोध में? ऐतिहासिक पात्रों के साथ गलत हम लोग थे, बोला, कोई भी बोलेगा, हम लोग सहन नहीं करेंगे। हम बार बार बोल रहे हैं, सहन नहीं करेंगे। देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, न्यायालय भी बहुत सारे रास्ते हैं इसके लिए, तो आप वहां जाइए ना,
समाजवादी पार्टी के लोग भी यही कह रहे हैं कि भाई अगर आपको ऑब्जेक्शन है, किसी चीज से आपत्ति है, तो कोर्ट के दरवाजे खोले हैं, वहां जाइए, लड़ाई लड़िए। अब तक रामजीलाल सुमन ने माफी मांगी क्या? वो तो बोल रहे हैं में माफी नहीं मांगेंगे। उनके हिसाब से तो उन्होंने सही बोला है। हम कहाँ जाके किसको जाके बोले बात? हाथ में लेंगे क्या? कोई कानून हाथ में नहीं लिया गया। कोई कानून हाथ में नहीं लिया गया, केवल विरोध प्रदर्शन है छोटा सा। उसको क्यों कोई बढ़ चढ़ा के बताना अलग बात है। और हर जगह विरोध होगा ऐसे लोगों का। आप ये बताइए, पुलवामा में हमला हुआ, ऐसे लोगों का क्या विरोध नहीं होना चाहिए? क्या ऐसे कोई भी जो सरकार के लिए लड़ रहे हैं, जो इस देश के लिए लड़ रहे हैं, ऐसे कोई भी सैनिक का हम लोग सम्मान नहीं करें? जिन्होंने अपनी गर्दनें कटवा ली, लाखों लोग इस देश के लिए शहीद हो गए, क्या उन लोगों के साथ हम लोग खड़े नहीं हो? हम क्यों खड़े नहीं हो? आप बताइए हमको। हम लोग क्या करें? कौन डिसाइड करेगा? हम लोग नहीं चाहते युवाओं का कोई भी युवा अपना जो जोश है, अपनी जो ऊर्जा है गलत दिशा में खराब नहीं करे। पर अगर जब इनके खिलाफ नीति निर्धारण तय करने वाले लोगों के खिलाफ जब गलत ये बोलते हैं, उनके खिलाफ जब कार्रवाई नहीं होगी, तो लोग बाकायदा ऐसे सड़कों पे आएंगे। चलिए, शुक्रिया आपका महिपाल जी।